अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम जा रहे हैं हरम और आज 13 रजब है तो हमने भी आज अरे गाइस हम जा रहे हैं पे बोलते हैं। मेरी बहन ने कहा हेलो गाइस हम जा रहे हैं हरम, हैप्पी बर्थडे है मौला की। हेलो गाइस, हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने। यहाँ मैं कंफर्म कर रहा था कि ये हमारी गाड़ी है। हमने उससे पूछा कि आप ही हैं जो हमने ऑनलाइन गाड़ी मंगवाई थी। उसने कहा जी हाँ, ये मैं ही हूँ। तो मैं दरवाज़ा में से नहीं खुल रहा था, मैंने उसे बोला दरवाज़ा खोलो। फिर उसने कहा से खींचो, मैंने खोल दिया। फिर मैं और मेरी बहन अंदर बैठ गए। अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और मैं भी खुश था क्योंकि मौला अली की यहाँ पर बर्थडे भी थी। और अभी कार भी चलने लग गई। ये आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि हमारा घर हरम के दूर नहीं है, हमारा घर हरम के नज़दीक ही है। इससे जो पहले हमारा घर था वो भी हरम के नज़दीक था। गाड़ी पे तो 5-6 मिनट लगते हैं, पहुंच जाते हैं। और हमारे घर इतनी अच्छी लोकेशन भी है। यहाँ पर बहुत अच्छे सिस्टम है कि जब भी हम गाड़ी मंगवाते हैं तो वो फ़ौरन पहुंच जाती है। पाकिस्तान में हम गाड़ी मंगवाते हैं तो मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती, पैकेज नहीं होता, वैसे ही चीज़ें। यहाँ पर तो बिजली होती है, बंदा अपना मोबाइल चार्ज करके भी निकल सकता है। देखिए यहाँ के रोड कितने साफ सुथरे भी हैं। हम घर से निकले हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हम हरम तक कोई भी लाइट यहाँ से नहीं गई। और अभी हम पुल पे, मुझे पुल पे जब होता हूँ तब मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी आप लोगों को बीबी का हरम दिखा और हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस हम पहुँच गए हैं। बस थोड़ा सा रास्ता बचा है कि हम पहुँच जाए। ये हरम की एक पार्किंग है। यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, टैक्सियाँ, ऐसी चीज़ें यहाँ पर खड़ी होती हैं ताकि जब बंदा जाए तो यहाँ से बस पे चढ़ जाए या यहीं से टैक्सी से पूछ ले कि आप लोग यहाँ जाओ, आप यहाँ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सामने ही एक हरम है। अब हम गाड़ी से उतर रहे हैं हरम जाने के लिए। यहाँ हमें गाड़ी यहीं उतारती है, कभी कभार इसकी वहाँ पार्किंग जो होती है, कभी कभार हमें वहीं उतारती है गाड़ी। तो हम सीधा चलने लगे रोड क्रॉस करने के लिए हरम। मैं जब भी रोड क्रॉस करता हूँ मुझे डर बहुत लगता है क्योंकि बड़े बड़े से रोडों पे मुझे डर बहुत लगता है क्योंकि गाड़ी कभी भी लग सकती है। मेरे पुलिस को देख लिया जो ट्रैफिक को सही करता है। मैंने उसे जाके सलाम किया। हम चलने लगे गए हरम की तरफ। ये भी हरम का एक रास्ता है। मैं आ गया आप लोगों को। ये जो आप गाड़ियाँ खड़ी हुई देख रहे हैं ये जो होती है, यहाँ पर एक पार्किंग खुली बनी हुई है। यहाँ पर अगर किसी की कार होती है तो यहाँ पर खड़ी करता है, अगर किसी की बाइक होती है तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा बाइक की पार्किंग। बस आप लोग मेरे साथ आगे आए। की सारी पार्किंग हरम की अपनी है और आप देखिए कितनी इसकी पार्किंग की है। और यहाँ पर होटल भी बहुत लगे होते हैं इस गली में क्योंकि ज़ायरों के लिए ख़ास होते हैं। ये आप लोगों ने अभी जो पीला और
देखा, ये इसलिए होता है, इसमें पैसे हम डालते हैं। ये जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो इसको खोल के फिर गरीबों में पैसे ये बांट देते हैं। और मेरी बहन भी खुश थी क्योंकि मोला की बर्थडे थी और आज रौनक भी थी। मेरी बहन खुश हो रही थी कि हम जाके हम चीज़ें खाएंगे, वहाँ पे बांटेंगे। तो हमारी यहीं से शुरू हो गई चीज़ें खाना। देखे सुहान, ये सुहान इसलिए देते हैं क्योंकि टेस्ट करे और अगर उनको अच्छा लगे तो हमसे ख़रीदे। आगे हम गए तो ये देखे, इससे फिर एक और सुहान दे दिया। मैंने भी फिर गलत उतार के एक और सुहान उठाया। ये इसे एक और चाहिए था, उसने कहा इसे खाओ फिर, और कह रहा था नो नो नो। फिर हम आगे चले गए। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इन दोनों में से कोई एक कह रहा था एक सुहान लेंगे तो आप लोगों को हम 2 सुहान डब्बे गिफ्ट में देंगे। और यहाँ पर पूरा ये बाजार ज़ायरों के लिए लगा होता है। और जहाँ बाइकों की पार्किंग आ गई है, यहीं से शुरू हो रही है, यहाँ थोड़ा पीछे से। यहीं पे उस तरफ कारें खड़ी होती है, इस तरफ बाइकें खड़ी होती हैं। क्या जो सिस्टम है। और अब हम इंटर हो चुके हैं हरम के अंदर। यहाँ पर एक धुआं दे रहे थे, मैंने चाहा थोड़ा धुआं से खेलूं, मुझे धुआं बहुत पसंद है। मैं धुएं को जब भी देखता हूँ तो उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में आए। मेरी बहन उससे हाथ लगा रही थी क्योंकि वो भी सब धुएं को हाथ लगा रहे थे, तो वो तो उससे ही हाथ लगा रही थी गरम गरम को। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, कितनी यहाँ पर रौनक है। बंदे का तो दिल कहता सारी रात यहीं पर हो और यहीं पर मज़े करे। देखिए कितना यहाँ पर सुंदर है और रौनक। अपनी बहन को भी ग्लव्स पहना रहा था। वो जब भी उसे चीज़ मिलती है तो वो ग्लव्स को उतार देती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर एक पानी लगा हुआ है जब यहाँ से पानी टपक रहा है। देखिए कितना वो सुंदर है। एक तो मुझे अपनी बहन को ग्लव्स पहनाना भी सही से नहीं आ रहा था, उसकी एक उंगली निकल गई थी। देखिए सब लोग यहाँ पर तस्वीरें बना रहे थे, हमने तो यहाँ पर वीडियो बनाई, व्लॉग। देखिए कितना यहाँ पर सुंदर है गुम्बद। ये चीज़ें इन सब चीज़ों को सुंदर कर देते हैं। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को मज़ा आ रहा था, आप कमेंट से बताएं। जब भी कोई चीज़ मिलती थी, बहन मेरे कलर उतार देती थी, कहती थी दोबारा पहनाओ, मेरी चीज़ खा ली। हर बार ऐसे करती थी। जब भी हमें चीज़ मिले, हर 1 मिनट के बाद हमें चीज़ मिले तो मेरी बहन कहे कि ये कलर उतारे, फिर कहे हमें पहनाओ। गुम्बद देखे, गुम्बद को भी कितना सुंदर कर दिया है। और ये हमेशा जब भी कोई ऐसा दिन आता है तो परचम इसका अलग कर देते हैं। मैं सोचा थोड़ी यहाँ पर और शैतानी कर लूँ। फिर हम देखिए कितना यहाँ पर है। यहाँ पर ऊपर एक दुआ लिखी हुई है, उसका नीचे फिर तर्जमा लिखा हुआ है फारसी में। मेरा बहुत मन कर रहा था कि हम ज़ेर ज़मीन में नीचे जाए, वहाँ पे सर्दी भी नहीं होती और वहाँ पर कुछ होता भी है, जश्न भी होता है, लेकिन मम्मा ने मना कर दिया। हम लोग फिर जाने लगे शहर इमाम हादी में। यहाँ पर देखिए यही शहर इमाम हादी है। हमें पता नहीं था कि शहर इमाम हादी में ये होता है, जश्न होता है। यहाँ पर पहले वजीर से भी आए हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर होगा ये जश्न। तो हम चले गए यहाँ पर जश्न में। ये ख़ास तो जहाँ पर ज़ाहिर भी आ सकते हैं, ये ख़ास पाकिस्तानियों के लिए ही है। यहाँ से देखिए गुम्बद यहाँ से कितना सुंदर दिखता है। मैं सोचता थोड़ी यहाँ पर और शैतानी कर लूँ। मैं जो कर रहा था, मेरी बहन वही करके बार बार गिर रही थी।
हमने थोड़ा यहाँ पर भागे और मज़े किया। फिर मेरी बहन बाबा गिर रही थी, फिर हम चलने लग गए वहीं जहाँ जश्न हो रहा था। और यहाँ से हमने थोड़ी और वीडियो बना ली, देखें, इसे आप देख सकते हैं। इस रहनुमा हाजी भी खूबसूरत है। हरम की एक साइड भी ऐसी रही है जो खूबसूरत ना हो। अब हम चलने लग रहे हैं अंदर। मौलाना जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल पढ़ रहे थे। हमने भी बैठ के थोड़ी देर जश्न सुना। और यहाँ पर हर जगह मजलिस होती है मुहर्रम के ऐसे दिनों में। सबसे पहले जिनको मजलिस रखवानी होती है वो किसी से जाके बोलते हैं, फिर यहाँ पर खुद सेटअप बनाते हैं। फिर यहाँ पर मतलब जो पाकिस्तान से ज़ायर यहाँ पर आते हैं और जश्न या मजलिस करवाना चाहे तो इंतज़ामियत से बात करते हैं और इजाज़त देते हैं। अब हम लोग जश्न से उठ के आ गए यहाँ बाहर से। ये है सहने मस्जिद आज़म है ये खुद ही। तो फिर यहाँ पर अब चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर नियाज में ये चावल ही रखते हैं, वाइट चावल या इसके साथ दाल या रोल, इसके अंदर कुछ भी ख़यार यहाँ से चीज़ें बूटी ऐसे वगैरह चीज़ डाल देते हैं। जो फीकी चीज़ें होती है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं फीकी चीज़ें ही खाता हूँ। ईरानी भी बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते। मेरा मन कर रहा था कि मैं लूँ, लेकिन लाइन एक बहुत लंबी थी और हमारी अब जाने की तैयारी भी हो रही थी यहीं से। मेरा मन नहीं कर रहा था कि हम जाएं। यहाँ पर बहुत रौनक भी थी और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन सर्दी बहुत थी इसलिए हमने बस जाने का इरादा कर लिया था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।